तौसा न्यूज़ में आपके लिए चलते हैं ASP ऑफिस तौसा, जहां DPO उमर सईद मलिक की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में तहसील भर की अमन कमेटी के मेंबरान और लाइसेंसदारान ताज़ियाजात ने शिरकत की। इस मौका पर DPO उमर सईद मलिक का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के लिए इंतज़ामिया के साथ साथ आप सबको अपना बेहतरीन किरदार अदा करना होगा। इस मौका पर अमन कमेटी के मेंबरान, सदर अंजुमन ताजरान अंदरून मार्केट और दीगर ने मुहर्रम उल हराम में अमन कायम रखने के लिए अपनी तजावीज़ से भी आगाह किया। यहाँ मौजूद रहे हमारे रिपोर्टर गुलाम अब्बास। आइए आपको दिखाते हैं उनकी तरतीब दी गई ये रिपोर्ट। मगर ये दूसरी जंग है जो कि आपकी मस्जिद में नहीं लड़ी जा सकती, वो है लॉ ऑर्डर के इशू, जो कि छोटे छोटे मसाइल हैं, रूट के मसाइल हैं, जो मुकामी यहाँ पे जो मसाइल बनते हैं, लाइसेंस के मसाइल हैं, किसी में कहीं पे कोई छोटा सा इशू बनता है, कहीं पे अजान होती है, जुलूस होने से होते हैं। ये वो मसाइल हैं कि जो मैं हमारी सारी फोर्स, मेरे पास तकरीबन 2500 के करीब फोर्स है, इस 2500 की फोर्स से मैं हज़ारों के मजमे या 31 लाख की आबादी का जिला, मैं आपकी मदद को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और मैं क्या कोई भी अफसर नहीं कंट्रोल कर सकता। इन मसाइल में मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, हमारी फोर्स को आप लोगों की ज़रूरत है। मैंने आपको जिस तरह बताया है कि आपकी हिफाजत में हमारी जान भी चली है तो ये कोई कीमत नहीं। खैर, अल्लाह के फजल से यहाँ मजहबी हवाले से आज तक कभी भी कोई इशू पैदा नहीं हुआ। अगर कोई हुआ तो बामी मुशावरा से अमन कमेटी वाले दोस्त और शहर वाले मौजूदीन से मिलकर उनका हल हो गया। मौलाना साहब से जो गुजारिश की है, बस हम सब हमारी वही गुजारिश है, बड़े मेहरबानी सब मसाइल को हल करके अमन को बढ़ाया जाए। कराची से जो बसें आती हैं वो पुरकंबर पे चेक की जाए, और जो पेशावर शरत से जो बसें आती हैं वो त्रिमिनट चेक पोस्ट पे चेक की जाए, तो हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बाकी लोकल मसाइल हैं, हम मीटिंग करते रहेंगे। जनाब ASP साहब भी हमें बुलाते रहते हैं और हम उन्हें सब कुछ बता दिया करते हैं और बताते रहते हैं। हमारे यहाँ रूट्स के मसले होते हैं, गलियों में मिट्टी डालने के, रूट को क्लियर करने के। वहां से हम सर जहाँ 3 किलोमीटर तक हमारा जो है वो शबी जो है वहाँ अजमत शाह बुखारी है, वहां जाती है। रूट की क्लियरेंस के लिए भी हमारे पास कोई ऐसे मसाइल नहीं है कि हम उनकी पूरी निगरानी कर सके। हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करें 10 मुहर्रम को भी पूरी तुंदही से और आके अपनी डिप्टी बनेंगे, आपका दावत करेंगे सर इंशाअल्लाह। बाकी जो सदर शाह साहब ने जो सब किए हैं सर, तो हमारे ASP साहब तकरीबन जो है ना मंथली या आफ्टर 2 वीक्स जो है ना एक मीटिंग होती है सिक्योरिटी एडवाइजरी की, उसमें भी यही बातें सारी डिस्कस होती हैं। और इसके अलावा रिसेंटली ईद से चंद दिन पहले ASP साहब ने और SHO जवेद साहब ने हमें पूरी ब्रीफिंग दी है CCTV कैमरों के हवाले से। और इंतजामिया के होता है सर, इंतजामी मसाइल होते हैं, रूट के मसाइल, रूट की सफाई के मसाइल, लाइटिंग के मसाइल, पानी के मसाइल। रूट का विजिट करके आ चुके हैं, तो तमाम मामला जनाब के सामने हैं। पिछले साल एक मिसहैप हुआ है, कुछ अदम बर्दाश्त हुई है हमारे माशरे में जो चल रहा है, तो उसमें ASP रोहल साहब की खसूसी काविश से और प्रेसिडेंट तौसा बार की खसूसी काविश और मेहरबानी से हमारे मामला तय पा गए हैं। इस मौका पर शुरका की तजावीज़ का जवाब देते हुए ASP तौसा मीर रुहेल खान खोसा का कहना था। मुहर्रम था, उसमें DSP साहब के साथ रहे थे, सब अमन कमेटी के सारे दोस्त, और हर जगह पे DSP साहब के साथ जाते थे। बाकी सर मसाइल, एक तो अभी मुरीद काजिम साहब ने हुक्म किया है हमें कि जी हम ये चीज़ें देखें, वहाँ पे सफाई का और पानी का और लेडी कांस्टेबल का करें बंदोबस्तों में। इंशाल्लाह SHO साहब से कह के इंश्योर करूँगा सर कि वहाँ की जो भी मसाइल में AC साहब को भी ये चीज़ें सारी बताऊँगा कि वहाँ पे पानी का और मसाइल ये सफाई के होते हैं, लाइटिंग के। इसके अलावा लेडी कांस्टेबल का आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर वहाँ से भी। आखिर में मुल्क में अमन और सलामती के लिए दुआ खैर भी कराई गई। गुलाम अब्बास के साथ सुहेल शहजाद, तौसा न्यूज़, तौसा शरीफ। या अल्लाह, ये जो मीटिंग हुई अमन के लिए, हमारे अफसरान साहबान ने बड़ी मेहनत कोशिश की है। या अल्लाह, आपस में हमें इत्तेफाक पैदा करने की या अल्लाह तौफीक अता फरमा।